Good morning, all of you. Okay, so today let's start our new lesson, which is Unit 1 Alcohol, Phenols, and Ether. So now we are going to start our new lesson Alcohols. What is alcohols, phenols, and ethers? Okay, so देखो alcohol क्या होते हैं? An alcohol contain one or more hydroxy group. Alcohol contain one और मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स. एल्कोहल में क्या होता है? वन या तो एक होगा या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होगा. OH दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम. दिस इज एलिफेटिक CH3OH. CH3 ये जो होता है इसको हम एलिफेटिक सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. जबकि फिनॉल में क्या था भाई? फिनॉल कंटेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप. फिनॉल में क्या था? हाइड्रोक्साइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम. कार्बन एटम से अटैच होगा डायरेक्टली of aromatic system. See this C6H5OH, this is aromatic system. तो एल्कोहल में तो एलिफेटिक सिस्टम से जुड़ा होगा CH3, और फिनॉल में क्या होगा? ये डायरेक्टली अटैच होगा भी C6H5 ग्रुप से हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड होगा. सो दिस इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड विथ एलिफेटिक सिस्टम एंड दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड विथ एरोमेटिक सिस्टम. ओके. इन हाइड्रोकार्बन उसी तरीके से आप देखो ईथर में क्या होता है? द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी ग्रुप्स. दिस इज RO, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप, एन AR, दिस इज AR फॉर एरोमेटिक और ऑक्सीजन. तो ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप एंड दिस इज नोन एज एरिलॉक्सी ग्रुप ARO. ये अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर, इसको मीथर बोलते हैं. सो दिस इज ईथर. देखो CH3OCH3, दिस इज डाई मिथाइल ईथर. इसका जनरल फार्मूला होता है ROR या फिर ROAR, ऐसा भी हो सकता है, या फिर AROAR. ये इस तरह से भी हो सकता है, या दोनों ग्रुप यहाँ पर एरोमेटिक हो सकते हैं. दोनों ग्रुप एरोमेटिक हो सकते हैं, बीच में का ऑक्सीजन रहेगा. सो दिस इज ईथर, दिस इज एल्काइल ग्रुप. ये ऑक्सीजन होगा बीच में, और इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है. इधर एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एक एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है. एक एरोमेटिक हो सकता है और एक एल्काइल इधर हो सकता है, या दोनों एरोमेटिक हो सकते हैं. सो दिस इज नोन एज ईथर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. हाउ मेनी टाइप्स वी कैन क्लासीफाई एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर. सो सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बना मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड. सी दिस, सी हियर इट इज़ वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसमें वन हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा. सो इट इज़ नोन एज मोनो. दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा. सी वन हाइड्रोक्सी ग्रुप हियर एंड वन हाइड्रोक्सी ग्रुप हियर. दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो हम उसको डाई बोलेंगे. अगर तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हैं, सी दिस तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज़ ट्राई. और तीन से ज़्यादा होंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड. इट इज़ मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, डाईहाइड्रिक कंपाउंड एंड दिस इज़ ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड. सी दिस इज़, ये फिनॉल वाला सिस्टम है, फिनॉल वाला एरोमेटिक रिंग है ये C6H5 वाली. सो इसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे. हियर टू अटैच्ड हैं तो डाईहाइड्रिक. हियर थ्री अटैच है, 1 2 एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल. सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ. और इस टाइप में हम देखते हैं मोनो एल्कोहल में को हम फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन. उनके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. सी दिस कंपाउंड कंटेनिंग sp3. देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और उससे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होगा. तो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन व्हेन sp3 एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप होगा. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो. इनको हम फर्दर इस तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल. सी दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड विद दिस कार्बन, और ये कार्बन एक और कार्बन से इधर अटैच होगा तो ये 1 डिग्री. दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप देखो ये वाला कार्बन, इसके पास में एक R इधर ग्रुप होगा, एक R इधर होगा, तो दो कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री 2nd डिग्री. सी दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन, 1 हियर एंड 1 हियर.
3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो गई यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन एटम। नेक्स्ट कैटेगरी है एलाइलिक। एलाइलिक किसको बोलते देखो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, उसके बाद कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इस वाले का, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो फर्स्ट sp3 से अटैच्ड होगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, sp3 उसके पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा तो वो एलाइलिक कहलाएगा। ठीक है, वो एलाइलिक कहलाएगा। अभी एलाइलिक में भी ये प्राइमरी है, देखो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन इधर अटैच्ड है, तो इसकी इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई 1। इधर देखो ये OH ग्रुप है और ये कार्बन है, ये कार्बन देखो 1 और 2, एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, इसकी डिग्री क्या हो गई सेकेंडरी। सी दिस कार्बन, दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड विद दिस कार्बन, और ये वाला कार्बन अपने पास में 3 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो टर्शरी। तो एलाइलिक एल्कोहल में भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो एलाइलिक क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड होगा, उसके जस्ट पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड होगा। ओके, सो सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ये वही वाली कैटेगरी, दिस इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक एल्कोहल्स, ये फिनॉल नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, ये बेंजाइलिक बोलते हैं। देखो बेंजीन रिंग देन उसके बाद कार्बन और उससे हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको बेंजाइलिक बोला जाता है। तो ये प्राइमरी है, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन से अटैच्ड है इधर, दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज़ सेकेंडरी, ये कार्बन है, एक ये कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, तो दिस इज़ सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल, दिस इज़ 3 डिग्री एल्कोहल। देखो इस कार्बन को, हमको उस कार्बन को चेक करना है जिस पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड होगा। सो सी दिस कार्बन, हियर इज़ 1 कार्बन हियर, 1 हियर एंड 1 हियर, 3 कार्बन, सो द डिग्री ऑफ दिस alcohol is 3 degree alcohol. So here it is sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा बेंजाइलिक वाले में। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर sp3 है। नेक्स्ट देखो थर्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 देखो और हाइड्रोक्साइल। ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये किससे अटैच होगा, डायरेक्टली sp2 कार्बन वाले से होगा, उस कार्बन से अटैच होगा जिसकी डिग्री sp2 होगी। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप बॉन्डेड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू ए विनाइलिक कार्बन और टू एन एराइल कार्बन, दिस एल्कोहल आर नोन एज विनाइलिक एल्कोहल। देखो विनाइलिक किसको बोलते हैं, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप देखो विनाइलिक, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच और इस कार्बन की डिग्री क्या है sp2। तो व्हेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम देन नोन एज विनाइलिक एल्कोहल। मतलब अगर डबल बॉन्ड वाले से डायरेक्टली OH अटैच है तो हम उसको विनाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। देखो ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप डबल बॉन्ड वाले से अटैच है फिनॉल, तो ये भी विनाइलिक हुआ एंड दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, अब ईथर के बारे में थोड़ा सा देख लो, व्हाट इज़ ईथर। ईथर्स को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। आइदर वी कॉल्ड इट इज सिंपल और सिमेट्रिकल इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम आर द सेम। सी दिस, ये एग्जांपल देखो, ये ऑक्सीजन देखो, इधर वाला ये देखो C2H5 और इधर वाला दोनों तरफ C2H5 है, मीन्स ये सिमेट्रिकल है या इसको हम सिंपल बोलेंगे। मतलब ऑक्सीजन के इस तरफ भी सेम ग्रुप अटैच हो और इस तरफ भी सेम ग्रुप अटैच हो, दो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप अटैच है तो हम उसको सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स कहेंगे। देखो ये डाईथाइल है, एक इथाइल ग्रुप इधर अटैच है, एक इथाइल ग्रुप इधर अटैच है, दिस इज डाईथाइल ईथर। ये सिमेट्रिकल ईथर वेयर इज, इसको चेक करो आप, इधर एक मिथाइल ग्रुप है और इधर एक इथाइल ग्रुप है। सो दोनों ग्रुप अगर डिफरेंस है, व्हेन बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंस देन वी कॉल्ड इट इज ईथर, तो हम इसको ईथर बोलेंगे। देखो इधर एक मिथाइल ग्रुप अलग है और इधर एक इथाइल ग्रुप है, तो ये कैसा हुआ, अनसिमेट्रिकल हुआ। ठीक है, इसको देखो इधर एक फिनॉल, इधर एक फेनिल ग्रुप अटैच है, फिनाइल ग्रुप अटैच है C6H5 और इधर एक C2H5 अटैच है। ऑक्सीजन के इस तरफ इथाइल ग्रुप है, इस तरफ फिनाइल ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ, या इसको मिक्स्ड ईथर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। इसको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में क्लासीफाई करना है। सो देखो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को देखो,
और इस कार्बन को देखो, ये कार्बन किधर कितने ग्रुप से अटैच है, एक कार्बन इधर है ना, ये वाला कार्बन के पास में कितने कार्बन, ये एक कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री 1 है। इसको देखो, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप और इस कार्बन को देखो, इधर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है। हियर इट इज़ ऑल्सो 1 डिग्री, एक कार्बन है और इधर ही एक कार्बन है। इस कार्बन को देखो, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और इस कार्बन को चेक करो कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन हियर एंड 1 कार्बन हियर, 2 कार्बन, तो इट इज़ 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट देखो 5th वाला, इस कार्बन को चेक करो, एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, इट इज़ 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को चेक करो, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन को देखो, 1 कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर है, इट इज़ 2 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करो एलाइलिक एल्कोहल इन द अबव एग्जाम। इनमें एलाइलिक कौन सा है, देखो एलाइलिक कौन सा होगा, sp3 कार्बन देन sp2 कार्बन, दिस इज एलाइलिक, ये एलाइलिक हुआ एक। तो एक ये वाला देखो sp3 कार्बन एंड हियर sp2 कार्बन, एक ये एलाइलिक हुआ, तो ये वाला एलाइलिक है, ये वाला एलाइलिक है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस नोमेनक्लेचर। एल्कोहल का हम नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। ये टेबल देखो आप, सी दिस इम्पोर्टेंट टेबल, ये आप याद करें, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड। सो 2 टाइप के कॉमन 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम आर हियर, दिस इज कंपाउंड एंड दिस इज द कॉमन नेम। एक तो कॉमन नेम भी बहुत कॉमनली यूज होते हैं और एन IUPAC नेम। सो कॉमन नेम, सी दिस CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो दिस इज मिथाइल एंड एल्कोहल लगा देंगे सिंपल इसके नाम के पीछे। ओके, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, हम नंबरिंग करते हैं कार्बन के ऊपर 1, इसको 1 देंगे तो 1 फॉर मीथेन और पीछे क्या लग जाता है OL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसको देखो 1 2 3 कार्बन की चेन है, पूरी स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट के लिए हम क्या लगाते हैं N नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल। तो कितने, हाउ मेनी कार्बन हियर, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। सो स्ट्रेट चेन है इसलिए हमें N लगा दिया, सो N प्रोपाइल एल्कोहल, इट इज़ N प्रोपाइल एल्कोहल। एन इसके बाद हम IUPAC नेम चेक करेंगे, तो इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे। सो 1 2 एंड 3 फॉर प्रोपेन, 1 पोजीशन पे एल्कोहल, तो प्रोपेन 1 और पीछे लगा देंगे OL, प्रोपेनॉल। सी दिस इज आइसोप्रोपाइल। इस कार्बन को देखो, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, सेम है, तो हम इसके आगे लगा देंगे आइसो। और कितने कार्बन है टोटल, 1 2 एंड 3, तो आइसो प्रोपाइल एंड देन एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद नंबरिंग करेंगे, इसके ऊपर 1 2 एंड 3 हियर आ जाएगा, तो 2 पोजीशन पे एल्कोहल है, कितने की चेन है, 3 की चेन है, तो प्रोपेन 2 पोजीशन पे ऑल, प्रोपेन टू ऑल। उसी तरीके से सी दिस N ब्यूटाइल, 1 2 3 एंड 4 की चेन है, नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो N ब्यूटाइल एल्कोहल एंड ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, 1 पोजीशन पे एल्कोहल। सी दिस नंबरिंग ऑल्सो 1 2 3 एंड 4, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो इसके आगे हम लगा देंगे सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, सेक फॉर सेकेंडरी। एंड हियर नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 और 2 पोजीशन पे एल्कोहल आ जाएगा एंड 4 की पोजीशन है, तो ब्यूटेन टू ऑल। सी दिस इज आइसो, ये इस कार्बन को देखो, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम आइसो बोलेंगे, स्टार्टिंग में है इसलिए। और कितने हैं टोटल, 1 2 3 एंड 4, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम, सो क्या होगा, देखो 1 2 एंड 3, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो 2 मिथाइल 1 2 एंड 3, प्रोपेन 1 ऑल। उसी तरीके से इसको देखो, हियर दिस का इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप देखो, इस कार्बन को देखो 1 2 एंड 3, 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री, तो इसके आगे हम लगा देंगे थर्ड फॉर टर्शरी और 3 डिग्री, सो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके, एंड इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 एंड 3, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इसको देखो, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल होता है, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है विथ एडजेसेंट कार्बन, सो दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 एंड 3, तो प्रोपेन 1 2 3, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो 3 के लिए हम लगा देंगे ट्राई फॉर ऑल, इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। दिस इज ऑल्सो साइक्लिक एल्कोहल, ये साइक्लिक का हम आगे साइक्लो वर्ड लगा देते हैं। कितने की चेन है, रिंग कितने की है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो साइक्लो वर्ड आगे लगाएंगे इस तरह के कंपाउंड में, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। इधर देखो कितने की है ये रिंग, 1 2 3 4 5 की है,
तो 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये 1 आएगा, इसके ऊपर 2 आएगा, तो 2 मिथाइल साइक्लो वर्ड पहले लगाएंगे क्योंकि साइक्लिक है। देन हाउ मेनी कार्बन हियर, रिंग्स, पेंटेनॉल, पेंटेन एंड देन ऑल पेंटेनॉल। उसी तरह से आप देखो फिनोल्स का नोमेनक्लेचर किस तरह से करना है हमको। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बेंजीन इज फिनोल, सबसे सिंपल है इसमें फिनोल। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बेंजीन इज फिनोल, इट इज़ इट्स कॉमन नेम एंड ऑल्सो एन एक्सेप्टेड IUPAC नेम। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इन्वॉल्व्स ए बेंजीन रिंग, इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। देखो ऑर्थो 1 2 डाई सब्स्टिट्यूट, मेटा 1 3 पैरा, यू ऑलरेडी नो दिस। सो हियर इट इज़ द एग्जाम्पल, सी चेक इट। दिस इज़ फिनोल मोस्ट कॉमनली यूज्ड। यहाँ पर फिनोल में एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो हम इसको ऑर्थोक्रिसोल बोलेंगे, एंड इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल फिनोल, इसको फिनोल बोलेंगे हम इस वाले हिस्से को। अब देखो इसको मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो मेटाक्रिसोल। 3 पोजीशन पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल फिनोल। ये 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा पैराक्रिसोल, 4 मिथाइल फिनोल। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है तब, व्हेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, देखो ये ऑर्थोन पैरा पोजीशन पे 1 2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे कैटकॉल। एंड बेंजीन, दिस इज बेंजीन, एंड 1 2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 2 के लिए हम डाई लगाएंगे, बेंजीन 1 2 डाइऑल। हियर रिसोर्सिनोल, मेटा पोजीशन वाले को हम रिसोर्सिनोल के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलेंगे बेंजीन। 1 और 3rd पोजीशन 1 3 डाइऑल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोल और क्विनोल। और इसको देखो बेंजीन। देन 1 4 पोजीशन 1 4 डाइऑल, ओके। एंड हियर दिस इज द नोमेन कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ सम ईथर। यहाँ पर ईथर के कुछ नाम दिखे, देखो ये कंपाउंड है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। देखो सी दिस, इसको CH3, इधर इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन के इधर एक मिथाइल इधर है और एक मिथाइल इधर है, तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो 2 मिथाइल के लिए हम बोलेंगे डाई एंड मिथाइल, और सिंपल इसके नाम के आगे लिख देंगे ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, नोमेनक्लेचर करेंगे हम, तो दोनों सेम ही है तो एक इसको नंबर दे देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को मिथॉक्सी। तो देखो मिथॉक्सी, और कितने कार्बन है, कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है, तो मिथॉक्सी मीथेन। इसको देखो इस ऑक्सीजन के इधर एक इथाइल ग्रुप इधर है, एक इथाइल ग्रुप इधर है, तो इसको हम बोलेंगे डाईथाइल हो गया, 2 इथाइल ग्रुप हो गए तो डाईथाइल ईथर। अब देखो नंबरिंग करेंगे हम, तो ये इथेन है, ये इथेन ग्रुप है C2H5, तो ये हो गया एक, तो ये इथॉक्सी हो गया इतना इतना हिस्सा, और एक इथेन हो गया, तो हम इसको बोल देंगे इथॉक्सी इथेन। इसको देखो एक मिथाइल ग्रुप इधर है और एक प्रोपाइल ग्रुप इधर अटैच्ड है, सो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, दिस इज़ मिथाइल। और फिर हम ये नॉर्मल चेन है, तो 1 2 एंड 3 की चेन है, तो मिथाइल, और ये प्रोपाइल ग्रुप है, इस तरफ एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को हम पहले लिखेंगे, देन प्रोपाइल ग्रुप आफ्टर दैट, सो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। अब इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे हम, तो देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इसको 1 नाम देंगे, इसको 2, इसको 3। ऑक्सीजन जो लंबी, ऑक्सीजन के जिस तरफ लंबी चेन होगी उसके ऊपर नंबरिंग करेंगे, तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन एंड 3 पोजीशन। अब देखो 1 पोजीशन पे क्या अटैच है, ये ऑक्सीजन के साथ में ये मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी, ऑक्सी लगा देंगे इसके आगे, मीथेन के आगे मिथॉक्सी। सो 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, 1 मिथॉक्सी, एंड चेन कितनी की, 3 की, तो 1 मिथॉक्सी देन प्रोपेन। इसको देखो इस तरफ C6H5 ये फिनाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल, एक तरफ मिथाइल फिर फिनाइल एंड देन ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका कॉमन नेम है एनिसोल, ये बहुत याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। सो दिस इज़ मिथॉक्सी, मिथाइल फिनाइल ईथर, एनिसोल। अब देखो, अब ये तो हो गया आपका मिथॉक्सी, दिस इज़ मिथॉक्सी, एंड ये फिनाइल, तो मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको एनिसोल बोलते हैं कॉमनली, ओके। सो इस तरह से आप इनकी बाकी की प्रैक्टिस करें, ओके। एंड लेटर वी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो वॉट एवर वी लर्न टुडे, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, समझें, दिस इज़ वेरी बेसिक एंड बहुत सी ईजीली क्वेश्चंस हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही।
today it is enough for today, and now we are going to end of the session. Okay, bye bye, thank you.